हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का 7वां यूनिट आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। यानी कि हमारी प्रीवियस क्लासेस में आपको फोर्थ यूनिट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, यानी कि इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। बट हमने ये डिसीजन लिया कि आपकी दो क्लासेस ली जाए, एक फोर्थ यूनिट की और एक सेवेंथ यूनिट की। यानी कि आपका कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, आपकी दोनों क्लासेस चलेंगी। ठीक, कंप्यूटर की भी क्लासेस चलेगी जो आपके सिलेबस में दिया गया है, साथ ही साथ आपकी जो इंटरनेट इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ा रहे थे, इम्यूनिटी वाली क्लासेस भी कंटिन्यू होती रहेगी। यानी कि हम लोग इसके साथ साथ कंप्यूटर और बायो इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे और उस लेक्चर में आपके साथ बायोस्टैट और जो इम्यूनिटी की टॉपिक चल रही है उसके बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे। यानी कि दो अलग अलग टॉपिक में दो अलग अलग यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला आपका है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो आपका यूनिट है 7 यूनिट, इसमें पढ़ना आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। यानी कि कंप्यूटर के कुछ बेसिक के बारे में जानना है आपको, और उसमें आपको जानना है कि सीपीयू आउटपुट इनपुट यूनिट क्या होते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को। तो आप लोग देख रहे होंगे जो आपका ये यूनिट है 7वां यूनिट, इसमें लिखा है कि आपका जो यूनिट का नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें आपको समझना है कि कंप्यूटर, पहले समझते हैं कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर का जो मीन्स होता है, मतलब होता है, उसका मतलब होता है संगणक। हिंदी में इसका मतलब होता है संगणक, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि टू कैलकुलेट। यानी कि कंप्यूटर का काम क्या होता है, डाटा को कैलकुलेट करना। ठीक, जो भी नंबर जो भी चीज़ें आप दें उसको कैलकुलेशन करना कंप्यूटर का काम होता है। तो ये रहा इसका कंप्यूटर का मीनिंग। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में कई वर्ड होते हैं, जैसे COMPUTER, यानी कि कंप्यूटर, जिसका कुछ अलग अलग मीनिंग होता है। यानी कि अगर आप फुल फॉर्म देखें कंप्यूटर का, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपकी बहुत ही बेसिक बात है, आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसका हमने आपके साथ फुल फॉर्म का डिस्कशन किया, और ये जो कंप्यूटर होता है इसको हम लोग संगणक बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको शायद समझ में आई होंगी कि कंप्यूटर का बेसिक आपको जानना है। तो कंप्यूटर के पहले उसका कंप्यूटर का मतलब क्या होता है और कंप्यूटर का क्या फुल फॉर्म है, इन बातों को आपको गौर देना जरूरी है। आगे बात करते हैं कि डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अगर परिभाषा की बात करें, डिफिनीशन की बात करें, तो कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होगी। तो देखिए, जो कंप्यूटर है, हम कुछ तेज़ी से शायद पढ़ा रहे हैं, हाँ, लेकिन आपके पास टाइमिंग न होने की वजह से ये क्लासेस थोड़ी फास्ट हो रही है, तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगी, बट थोड़ी सी स्पीड की क्लासेस होगी। ठीक, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए जो आपके साथ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो बात करते हैं, बेसिक की बात हो रही है तो कंप्यूटर का डिफिनीशन हम लोग समझते हैं। तो कंप्यूटर, जो एक कंप्यूटर टर्म है, ये कंप्यूट सबसे लिया गया, यानी कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आपने सुना होगा, कंप्यूटर कई शब्द सुनेंगे। तो जो वो कंप्यूटर वर्ड है, ठीक, जो लगभग 7 अक्षर का होता है कंप्यूटर वर्ड, वो शब्द जो है कि कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटर जो है कि कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। ठीक, और आगे बात समझते हैं। और जो कंप्यूटर है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कहने का मतलब ये कि एक मशीनरी पार्ट है, मशीन से बनी मशीनरी पार्ट है, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, जिसका मतलब कार्य होता है कि डाटा को, जो भी आप डाटा दे, जो भी आप नंबर दे, उसको
डाटा को इनपुट तौर पे एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देना। यानी कि कहने का मतलब एक एक लाइन समझते हैं कि जो कंप्यूटर है वो भाई कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम होता है कैलकुलेट करना। यहाँ तक बातें समझ में आई। फिर सर आपने कहा कि जो कंप्यूटर है वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी बात समझ में आई। फिर आपने कहा विच प्रोसेस द डाटा इनपुट बाय यूज़र एंड प्रोवाइड डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब कंप्यूटर पे आपने जो भी डाटा दी, फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई कंप्यूटर पे 5+5 किया जाए और इक्वल टू बताया जाए कि क्या होगा। ठीक, आपने बोला भाई कंप्यूटर पे कैलकुलेट किया जाए कि 5+5 क्या होगा। तो आपने इस 5+5 डाटा को क्या किया, इनपुट किया, कंप्यूटर में इनपुट किया, इनपुट इनपुट डिवाइस के माध्यम से। उसके बाद क्या किया भाई, कंप्यूटर में वो चीज़ें गई तो कंप्यूटर क्या किया, उसका आपने मांगा भाई 5+5, तो आपकी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर ने बताया कि भाई 5+5 10 होता है। तो आपको एक डिज़ायर, आपकी इच्छा जो थी उसके अनुसार आपको कैलकुलेट करके एक आउटपुट दे दिया। अगर यही कहीं आप कहते कि भाई 5 × 5 कितना होगा, कहने का मतलब 5 का अगर हम लोग इंटू करें तो कितना होगा, तो कंप्यूटर देगा 25। यानी कि आप जिस प्रकार का कैलकुलेशन करना चाहिए, आप डिवीज़न कर रहे हैं, फ्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो आप जिस प्रकार से कर रहे हैं उस प्रकार से आपको क्या होगा, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये काम किसका होता है, कंप्यूटर का, यही इसका डिफिनीसन है। बात करते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, यानी कि इन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर की खोज की, जिसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो ये बात अभी तक बेसिक ही चल रही है, आगे समझते हैं। द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशन और फंक्शन दीज आर। यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो लगभग 5 मेजर कार्य फंक्शन पे कार्य करता है। ठीक, यानी कि 5 मेजर ऑपरेशन यानी कार्य करता है। पहला भाई कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर भाई जो भी आप डाटा देंगे उसको एक्सेप्ट करेगा, या फिर जो आप इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, जो भी आप डाटा या फिर निर्देश देंगे उसको पहले वो इनपुट के तौर पे रख लेगा अपने पास, निर्देश को इनपुट के तौर पे रख लेगा, फिर उसको स्टोर कर लेगा अपने रैम रोम या फिर आप कह सकते हैं मेमोरी में। ठीक, जो भी डाटा आपने दिया, मान लीजिए आपने दिया कि 5+5, तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले इसको, ये आपने इनपुट किया तो इसको पहले अपने कंप्यूटर डिवाइसेस में, स्टोरेज डिवाइसेस में इसको रख लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। फिर तो एक्सेप्ट कहाँ करेगा, स्टोर डाटा में। स्टोर डाटा क्या होगा उसका, प्राइमरी, सेकेंडरी, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सब मेमोरी हो सकती है। तो सेकेंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या करेगा, जो भी आपने डाटा दिया उस पर वो कार्य करेगा। यानी कि आपने डाटा दिया 5+5, बीच से बता दिया कि भाई इसको जोड़ना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, जोड़ने का कार्य करेगा, यानी कि वो उसका प्रोसेसिंग करेगा। फिर क्या करेगा, इट कंट्रोल ऑल द इंफॉर्मेशन इन द साइट कंप्यूटर। यानी कि उसके बाद जो डाटा आपने दिया उसको डाटा का एनालिसिस करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक आउटपुट देगा जो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे यानी कि डेस्कटॉप पे दिखाई पड़ेगा। तो आपने समझा कि क्या मेजर कार्य होते हैं कंप्यूटर के, वो आपके साथ मैंने डिस्कशन किया। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि आपके साथ इट एक्सेप्ट डाटा, यानी कि ये डाटा को पहले एक्सेप्ट करेगा, जो भी आप डाटा देंगे या फिर निर्देश देंगे, किस रूप में, इनपुट के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेगा। कहाँ करेगा, स्टोर में, यानी कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जो भी उसके पास मेमोरी होगा या फिर स्टोरेज डिवाइसेस होंगे उसमें वो स्टोर कर लेगा डाटा को। देन क्या करेगा, उस पर कार्य करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। जिस प्रकार से यूजर को उसको जैसी उसको इच्छा होगी, जो भी कार्य वो करने को दिया रहेगा उस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी। यानी कि अगर वो जोड़ने का, एडिशन का, फ्रैक्शन का, डिवीज़न का जो भी कार्य दिया होगा उस प्रकार से कार्य करेगा। फिर डाटा को जो भी आपने ऑपरेशन दिया है उसको जोड़ेगा, घटाएगा, फिर उसके बाद वो सारे रिजल्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये बात रही अभी तक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बेसिक के बारे में। उसी टर्म में आपको देता है कि भाई जो मैंने बताया, जो आप लोग को मैंने अभी सिलेबस दिखाया है, उससे में आपको, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आपको बेसिक के साथ साथ इनपुट, आउटपुट और सीपीयू के बारे में पढ़ना है।
तो इस पे हम लोग पहले बात करते हैं कि इनपुट यूनिट्स क्या होते हैं, यानी कि पहले समझेंगे इनपुट क्या होता है, फिर कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, फिर आउटपुट समझेंगे कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती है उसके बारे में, फिर हम आपको सीपीयू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इनपुट क्या होता है। इनपुट को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली के डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे। और अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ अपलोड है। और यदि आप बीएससी 4th सेमेस्टर के साथ साथ आने वाले 5th सेमेस्टर की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देख लीजिए, वहाँ पे 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर की और 2nd सेमेस्टर की भी वीडियो अपलोड है। और जल्द ही हम लोग सितंबर में, यानी कि आपके एग्ज़ाम के बाद, हम लोग नए, कहने का मतलब नए सेमेस्टर पे भी कार्य करेंगे। अब बात आता है कि इनपुट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। इनपुट का मतलब ये होता है कि जो इनपुट है ये एक प्रकार की प्रोसेस है, आप कह सकते हैं कि प्रक्रिया है। इनपुट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कंप्यूटर को किसी डाटा को या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को इनपुट यानी कि इंटर कराने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब, जैसे हमारे पास कोई डाटा है या फिर कोई प्रोग्राम है, हम इस डाटा या प्रोग्राम को कंप्यूटर में भेजने का कार्य करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड के माध्यम से हो, चाहे फिर किस भी रूप में हम उसको भेजें कंप्यूटर में, वो कहलाता है हमारा इनपुट। यानी कि अगर हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से बात करें तो लिखा है कि दिस इज ए प्रोसेस, यानी कि एंटरिंग ऑफ डाटा, यानी कि इनपुट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग डाटा को इंटर कराते हैं या फिर प्रोग्राम को इंटर कराते हैं, कहाँ पे, कंप्यूटर में, ठीक। आगे समझ लेते हैं, या फिर आप एक और अदर डिफरेंस से समझिए कि इन कंप्यूटर साइंस द जनरल मीनिंग ऑफ इनपुट इज टू प्रोवाइड और गिव समथिंग टू द कंप्यूटर। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में समझें तो इनपुट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को कुछ चीज़ को देना, यानी कि कोई भी चीज़ उसके अंदर भेजना, उसको प्रोवाइड करना, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड व्हेन ए कंप्यूटर और डिवाइसेस इज रिसीव्ड ए कमांड और सिग्नल फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रोसेस फ्रॉम द आउटर सोर्स ऑफ फ्रॉम सिग्नल फ्रॉम आउटर सोर्स द प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट कहने का मतलब यही है कि इनपुट को अगर हम लोग एकदम सिंपल वर्ड में समझने का प्रयास करें तो एक ऐसी प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई सिग्नल, कोई प्रोग्राम, कोई डाटा भेजने का काम किया जाता है, किसके द्वारा, यूज़र के द्वारा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनपुट। अब वो जो इनपुट हो रही है डाटा कंप्यूटर में, वो किन किन चीज़ों से हो सकता है, उसके लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस बनाई गई है। जैसे तो इनपुट डिवाइसेस है तो वही लिखा है, समझते हैं कि अब कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो इनपुट कराती हैं डाटा प्रोग्राम को, जो यानी कि यूज़र के द्वारा कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है या निर्देश है, डाटा है जो कंप्यूटर में इंटर कराए जाते हैं। तो वही लिखा गया है, द इनपुट डिवाइसेस इज हार्डवेयर। जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो हार्डवेयर होती है जो डाटा को सेंड करती है, निर्देश देती है, ठीक। जो भी डाटा होगा आपके पास उसके निर्देश देगी कि इसको कंप्यूटर में भेजा जाए, ठीक। तो इनपुट डिवाइसेस क्या हुई, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसको मैंने बीएससी 3rd सेमेस्टर में बॉटनी में पढ़ाया था। हम उसका जो वीडियो होगा वो आपको इस चैनल के, यानी कि हम इस वीडियो में आपको दे देंगे, यानी कि इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। आप देख लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे टाइमिंग नहीं है, हम आपको दे देंगे वीडियो। हमने कंप्यूटर के कुछ मेजर पार्ट के बारे में वहाँ पे बताया है कि वहाँ पे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के पार्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कुछ सारी चीज़ें लगभग हमने वहाँ पर डिस्कशन की है। और जो अलग चीज़ें वो हम आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, हम इस प्लेलिस्ट में, जूलॉजी के प्लेलिस्ट में
आपको वीडियो भी डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इनपुट क्या होता है। तो इनपुट डिवाइसेस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर में जो डिवाइसेस है वो डाटा को भेजने का काम करती है, किसमें, कंप्यूटर में। कुछ कंप्यूटर यानी कि इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करता है, ये हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराने का कार्य करती है, कहने का मतलब ये इनपुट डिवाइस है। ठीक उसी प्रकार माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर के साथ साथ कुछ अन्य इनपुट डिवाइसेस है जैसे स्कैनर, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, जेस्टिक, OMR, बारकोड। ये सब क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइसेस है। समझते हैं कंप्यूटर तो सॉरी कीबोर्ड। तो ए कीबोर्ड इज़ द मोस्ट ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइस, यानी कि जो कीबोर्ड है एक बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है जो क्या करती है, हमारे डाटा को, हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में सेंड करने का कार्य करती है, भेजने का कार्य करती है। जो कंप्यूटर होता है उसमें जनरली 104 की होती है, 104 उसमें बटन्स होते हैं, की होती है। ठीक, तो कंप्यूटर यानी कि सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड। दूसरा आता है आपका माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक और वन हैंड सेल डिवाइस है। कहने का मतलब आप माउस को एक हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपको कीबोर्ड में दोनों हाथ की आवश्यकता पड़ती है, दोनों हैंड के द्वारा आप उसको कैलकुलेट करते हैं या फिर उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये माउस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस है, आप कह सकते हैं कि जो एक हाथों के द्वारा, एक हाथ से द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है। उसी आगे लिखा गया है इट इज़ यूज्ड एज ए पॉइंटर। इसको हम लोग एक पॉइंटर के द्वारा यानी कि पॉइंटर की तरह यूज करते हैं। आप लोग देखा होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक कर्सर बना होता है जैसे तीर का, जिसको हम लोग कर्सर बोलते हैं, इसी को पॉइंटर बोलता है। तो ये पॉइंटर मूव करता रहता है आपके स्क्रीन पे, जो कि इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करता है। ठीक, माउस को आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें यहाँ पे 2 बटन्स होते हैं, यहाँ पे एक रोलर होता है और पीछे की तरह सरफेस होता है जो मूव कराता है, और यहाँ पे एक वायर निकला होता है। तो इस प्रकार से माउस होता है, उसमें 2 से 3 बटन देखने को मिलते हैं, और वो जो बटन होते हैं वो आपके एप्लीकेशन के अनुसार कार्य करते हैं। किस पे राइट बटन कार्य करेगा, किस पे लेफ्ट करेगा, वो आपके कमांड यानी कि आपके एप्लीकेशन पे कार्य करेगा। ठीक, इट परफॉर्म फंक्शंस लाइक, ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे मेनू कमांड। मेनू यानी कि आपके मेनू कमांड को खोलने के लिए, आइकन को यानी कि जो आप में सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं उसको मूव कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए, विंडोज़ की साइज़ को रीसाइजिंग करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए, और प्रोग्राम को स्टार्ट तथा बंद करने के लिए। ठीक, तथा साथ ही साथ चूजिंग ऑप्शन यानी कि आपके पास कोई लिस्ट है उसमें ऑप्शन को चूज करने के लिए इस माउस का उपयोग किया जाता है। आगे आता है आपका लाइट पेन। लाइट पेन भी एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो आपने लाइट पेन देखा होगा, इसमें क्या होता है कि आपने हाँ एक तरह का आपने देखा होगा डिजिटल ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, या फिर आप बोल सकते हैं डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड में एक पेन होती है जो डाटा को इनपुट कराने का कार्य करती है, यानी कि उसमें हम लोग अपने उस पेन के द्वारा किसी डाटा को अगर उस स्क्रीन पे लिखते हैं तो वो उसके स्क्रीन पे छपती है यानी कि लिखाई पड़ती है। तो वो क्या एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो ए लाइट पेन इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइज ए लाइट सेंसिटिव डिटेक्शन टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक, वही बताया गया है कि इनपुट जो डिवाइस है लाइट पेन, उसमें एक लाइट निकलती है जो किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे स्क्रीन पे उसको हम लोग उससे राइटिंग या फिर लिखने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है टच स्क्रीन। आपने एंड्रॉयड फ़ोन देखा होगा, तो एंड्रॉयड फ़ोन में देखा होगा कि भाई जो भी चीज़ें हमको वॉलपेपर या फिर कोई ऐप्स या फिर कोई गेम खेलना है या फिर ओपन करना है तो हम स्क्रीन पे सिंपली टच कर देते हैं तो वो चीज़ें ओपन हो जाती हैं।
तो ये क्या है, एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। हमारे टच करने से ही कुछ चीज़ें जो है कि खुल जाती हैं, जैसे टच पैनल, डिस्प्ले एंड पैड्स, यानी कि जो आपके पास टैब पैड्स होते हैं या फिर डिस्प्ले पैनल्स होते हैं। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपके पास टैबलेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, टच स्क्रीन होती है, उसकी स्क्रीन पे कार्य करते हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग टच करते हैं तो वहाँ पे इनपुट दिया जाता है उस स्क्रीन के माध्यम से। जिस भी बटन पे हम लोग टच करेंगे तो वो इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करेगा, यानी कि वो एक प्रकार से इनपुट डिवाइस का कार्य करेगा। नेक्स्ट आता है आपका स्कैनर। तो आपने स्कैनर को देखा होगा भाई, आपने कभी फॉर्म को ऑनलाइन कराया होगा तो देखा होगा कि जैसे हमको अपना सिग्नेचर, इमेज या फिर आइकन्स को कुछ भी चीज़ें इंटर करानी होती है किसी फॉर्म पे, तो हम लोग स्कैनर के माध्यम से उसको स्कैन करा लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने मार्कशीट को जिसको अपलोड करना पड़ता है। तो वो एक प्रकार की इनपुट डिवाइसेस मानी जाती हैं। कुछ और इनपुट डिवाइसेस है जो आपको मैंने बताया कि ट्रैक बाल, दूसरा आता है माइक्रोफोन यानी कि ईयरफोन, जैक स्टिक, OMR, बारकोड, ये सब क्या इनपुट डिवाइसेस है। दूसरा आता है आपका आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट आप कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी इंस्ट्रक्शन को या फिर निर्देश को कंप्यूटर में भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमको रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5 + 5 किया कैलकुलेशन, तो आपको स्क्रीन पे 10 आ गया, तो वो क्या है, एक प्रकार की आउटपुट आपका डिवाइस, यानी कि वो आउटपुट है। तो वही लिखा गया है, इन दिस ए प्रोसेस आप प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट को देना, जो भी आपने डाटा दिया है, जो भी आपने डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देना ही आउटपुट कहलाता है। ठीक, आउटपुट डिवाइस इज एनी पेरिफेरल डिवाइसेस दैट रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले, यानी कि जो आउटपुट डिवाइसेस होती है वो एक पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जिस पे हम लोग अपने किसी भी डाटा को इंटर कराते हैं, तो वो स्क्रीन पे शो कराने का, यानी कि डिस्प्ले कराने का कार्य करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे बात करते हैं, जैसे लिखा है कि आउटपुट डिवाइसेस रिटर्न द प्रोसेस दैट प्रोसीड डाटा दैट इज इंफॉर्मेशन बैक टू द यूज़र। सम ऑफ द कॉमन यूज़र यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर, यानी कि जो आउटपुट होता है वो हमको डिस्प्ले कराती है जो भी हम डाटा को इनपुट कराते हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देती है। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर, आपने डिस्प्ले देखा होगा, डेस्कटॉप देखा होगा, जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर क्या है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। अगर इनपुट डिवाइसेस ना हो, यानी कि मॉनिटर ना हो, तो हम लोग किसी भी आउटपुट को देखने में काफ़ी परेशानी होगी। ठीक, तो ऑल ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर इज परफॉर्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस, यानी कि सभी डिवाइसेस में से, सब आउटपुट डिवाइसेस में से जो मॉनिटर ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, क्योंकि इसके द्वारा जो यूज़र होता है वो इंटरेक्ट होता है, जो भी आपने जो भी कैलकुलेशन दिया उसको करके दिखाएगा, या फिर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको विजुअली दिखाएगा कि आपने प्रोग्राम इस प्रकार से किया है। अगर कोई डिबगिंग हुई, कोई गलती होगा वो भी बताएगा। अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल है तो वो प्ले होकर रन करके भी दिखाएगा। तो मॉनिटर का काम यही होता है। प्रिंटर हो गया, तो प्रिंटर आपने देखा होगा भाई, अगर आपने 5 + 5 क्या किया, इनपुट किया, आपको डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप चाहते हैं भाई आपको किसी पेपर पे ये चीज़ें मिल जाए, तो कार्य कौन करता है, प्रिंटर करता है। ठीक, तो ये बताया गया कि प्रिंटर भी एक प्रकार क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। इसमें टेक्स्ट को या फिर किसी प्रोग्राम को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, किसमें, एक पेपर पे। जो प्रिंटर होता है वो कई प्रकार के होते हैं, लेज़र प्रिंटर होते हैं, ठीक, इंकजेट प्रिंटर होता है, डॉक्यूमेट्रिक्स प्रिंटर होते हैं और लाइन प्रिंटर होते हैं। तो प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पीकर। स्पीकर भी एक प्रकार का साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि जिससे साउंड निकलता है, लेकिन यह भी एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस क्यों है, क्योंकि इसमें भाई वीडियो ऑडियो जो भी हम प्ले करते हैं सॉन्ग को, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है जो हमको बाहर, यानी कि दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, यानी कि एक प्रकार से बाहर निकलता है। तो आउटपुट डिवाइसेस के रूप में इसको भी माना जाता है। तो प्लोटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटर की तरह होता है। प्रिंटर थोड़ा छोटा होता है, बट जो प्लोटर होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। ये बड़े लार्ज पैमाने पे
क्या करता है, प्रिंटिंग करने का कार्य करता है। जैसे आपने प्रिंटर में A4 साइज के केवल पेपर को ही प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन जो ये होता है बड़े बड़े बैनर को, जो प्लोटर होता है, ये बड़े बड़े बैनर को, बड़े बड़े पोस्टर को प्रिंट करने का कार्य करता है। उसी प्रकार से कुछ और आउटपुट डिवाइसेस है। प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ठीक। हेडफोन यानी कि आपने ईयरफोन देखा होगा, वो भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। हेडफोन वहाँ पे था माइक्रोफोन यानी कि मोबाइल यहाँ पे क्या मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया माइक्रोफोन यानी कि जो मोबाइल्स होती है वो आउटपुट इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे हेडफोन यानी कि ईयरफोन की बात किया जा रहा है, ठीक। स्क्रीन सिंथेसाइजर ये भी एक प्रकार की क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि भाई सीपीयू क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि सीपीयू में जो आपका कंप्यूटर है उसका मेन पार्ट होता है सीपीयू। सीपीयू भी एक प्रकार का हार्डवेयर है जो कि प्रोग्राम को या फिर हमारे डाटा को एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है। जो सीपीयू होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आउटपुट और इनपुट डिवाइसों के बीच में कार्य करता है, ठीक। आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बीच में कार्य करता है कौन, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करने का मतलब सीपीयू है, ये क्या है, ये हार्डवेयर है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर का पार्ट है, यानी कि हार्डवेयर है जो हमारे डाटा को इंटरप्रेट करने का कार्य करता है, या फिर कह सकते हैं आपकी एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है। कहने का मतलब आपने कैलकुलेशन दिया 5+5, तो कैलकुलेशन कौन किया, ये कैलकुलेशन किया कंप्यूटर के सीपीयू ने, ठीक। कंप्यूटर के सीपीयू ने इसको क्या किया, इसका प्रोसेसिंग किया, डाटा को इसको एनालाइज किया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिया, ठीक। और सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी किया कहा जाता है। जो सीपीयू होता है ये आपके कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, जिसमें जिसका सारा कंट्रोल सीपीयू के पास होता है, यानी कि सीपीयू ही सारे कंप्यूटर को कैलकुलेट करने का कार्य करता है, यानी कि सभी प्रकार के कैलकुलेशन, चाहे वो अर्थमेटिकल हो या फिर लॉजिकल हो, सारे प्रकार के कैलकुलेशन करने का कार्य करता है। द सीपीयू इज मेड अप ऑफ कंप्यूटर चिप विच कंटेन बिलियंस ऑफ द स्मॉल ट्रांजिस्टर। जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू में चिप लगे होते हैं, जो चिप होती है उसमें बिलियन यानी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में, आप कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर इंस्टॉल होते हैं, उसमें लगे होते हैं, किसके लिए, फॉर द कैलकुलेशन, डिफरेंट प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए, डिफरेंट प्रकार के प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम कार्य करने के लिए वहाँ पे डिफरेंट प्रकार के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक। तीस ट्रांजिस्टर द हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज मॉनिटर, यानी कि जो वो ट्रांजिस्टर लगे हैं वो सब क्या है, एक प्रकार के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिसपे आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, साउंड सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब उससे कनेक्ट होती हैं आपके सीपीयू से। तो ये रहा आपका सीपीयू। तो आपने कंप्यूटर के कुछ मेजर पार्ट के बारे में समझ लिया। अगले लेक्चर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम से होता क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। उससे पहले बता दें, हम आपके साथ जो आपका प्रीवियस क्लासेस चला था बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, उस पर मैंने कंप्यूटर के बारे में कुछ टॉपिक्स डिस्कशन किए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। हम उसको प्लेलिस्ट में जो टॉपिक को ऐड कर देंगे, आप लोग कंप्यूटर के सारे पार्ट को देख लीजिएगा कि कंप्यूटर में और क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। तो बेसिक हमें जो लगा वो आपके साथ मैंने डिस्कशन कर लिया। अगर आप इसके बारे में और नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, फील्ड में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक। अगले लेक्चर में हमारा आपका डिस्कशन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।